नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्कॉलर अफेयर पे। और आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा नियमावली जारी कर दी गई है। हालांकि गठन इसका बहुत पहले हो चुका था, लेकिन नियमावली आने में थोड़ा समय लग गया और अभी भी कार्य प्रगति पर ही है, चल ही रहा है। देखते हैं कि कब ये फाइनल होता है, क्योंकि इसमें 12 सदस्यों की नियुक्ति और एक अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी है। टोटल 76 पेज की ये नियमावली है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। और सारे पॉइंट तो नहीं, लेकिन कुछ इसके की पॉइंट मैं नोट करके लाया हूँ जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। और तो नियमावली कुछ इस प्रकार है कि जैसे सबसे पहले तो लोगों का ये है कि इसमें अहर्ताएँ क्या होंगी, क्या अहर्ता होगी। तो अहर्ता तो सबसे पहले यही है कि वो व्यक्ति जो अभ्यर्थी इस कोई भी शिक्षक भर्ती में पात्र हो रहा है, तो पहले वो भारत का नागरिक हो और फिर उसने जो भी बीएड, डीएलएड या फिर जितनी भी डिप्लोमा या डिग्रियां उनके पास है वो उनकी कंप्लीट हो। फिर यूपी टेट, सी टेट ये दोनों क्वालिफाई हो। की पॉइंट, अब पहला की पॉइंट ये मुझे लगा कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि विज्ञापन जारी करने के लिए कम से कम 2 समाचार पत्रों में इनका विज्ञापन जारी होगा जो राज्य स्तर पर प्रचलित हो। और हालांकि हम सब जानते ही हैं कि सबसे पहले विज्ञापन अखबारों के माध्यम से ही निकाले जाते हैं और उसके बाद ही वो ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह पे डाले जाते हैं। और दूसरी बात कि जितनी भी भर्तियां 3 साल तक लंबित हैं, तो उनको क्या करेगा कि वो आयोग या तो रद्द करेगा और उस पर नई भर्ती ला सकता है। जैसे कि आपको याद होगा 2021 में जूनियर की भर्ती आई थी कुछ 1800 पोस्ट पे, और उसका एग्ज़ाम भी हुआ, 2 बार रिजल्ट भी आया, लेकिन उसकी सुनवाई या फिर उस भर्ती का आज तक कुछ पता नहीं चला। तो हो सकता हो आने वाले भविष्य में या फिर उसका रिजल्ट फिर से जारी करें, नहीं तो फिर नई उस विज्ञापन को रद्द करके उस पे दूसरी विज्ञप्ति लाए। चयन प्रक्रिया इस प्रकार है कि आयोग जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर 2 घंटे का पेपर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उनके आधार पर ये कराएगा। और दूसरी बात, लिखित परीक्षा में 90% लिखित और 10% साक्षात्कार के नंबर इसमें जुड़ेंगे। जैसा कि टीजीटी पीजीटी में पहले भी होता था। टीजीटी में तो खैर पिछले 2021 में शायद इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले जो भी विज्ञापन होंगे उसमें टीजीटी में इंटरव्यू हो, और पीजीटी में तो इंटरव्यू था ही। अब बात करते हैं सुपर टेट की। सुपर टेट में क्या एकेडमिक मेरिट रहेगी या नहीं रहेगी, इसमें ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन एक लाइन लिखी है कि जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां पूर्णांक का प्रतिशत अंक होगा। यानी कि जो भी ये सुपर टेट में तो इंटरव्यू होता नहीं है, लेकिन उसका जो प्रतिशत अंक है, यानी कि जो भी नंबर पूर्णांक है उसी में से उसकी मेरिट बनेगी। लेकिन अब एकेडमिक मेरिट रहेगा या नहीं रहेगा ये तो अब नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि यूपी टेट या सी टेट का नंबर जुड़ेगा, जो कि लोग कह रहे थे कि 1/4 हो सके तो यूपी टेट और सी टेट का नंबर जुड़े, लेकिन ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा है और ना ही निगेटिव मार्किंग की बात की गई है। तो अब देखते हैं आगे चयन आयोग के द्वारा क्या नियमावली और पेश की जा सकती है। हालांकि नियमावली में नियमावली के जारी हो जाने से अब एक चीज़ तो सुनिश्चित की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। और हो सके 1-2 महीने बाद आपको, चूँकि ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 2 महीने तो लगेंगे ही, 2 महीने बाद आपको हो सके तो यूपी टेट की वैकेंसी, यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिले, और आगे आने वाले कुछ महीनों में आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिले। पहले तो जितनी भी लंबित भर्तियां हैं आयोग सबसे पहले उनका परीक्षा कराएगा, उसके बाद ही और नए विज्ञप्तियों के बारे में सोचेगा। और इसी के साथ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।